how you all are. I am Garima Rathod. Again welcome you on Sri Karni Academy and Agitech. I am your chemistry educator over here. और हम लोग हमारे क्लास 11 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीओसी कर रहे थे और जीओसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सम ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स और उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक जो है आज भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिमेनिंग हैं। आई होप आपको समझ आया है एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी थी और कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रिमेन करती हैं और हमें कुछ नए एल्काइल ग्रुप्स की स्टडी करनी है, कुछ और नए वर्ड्स हैं जो हमें जानने होंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ और नए एल्काइल ग्रुप से। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एल्काइल ग्रुप हमने किसे कहा था? एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो भी बचा हुआ पार्ट है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, उसे ही हम एल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। आई होप समझ आ रही है बात आप लोगों को और ध्यान भी आ गया है कि आपने कौन कौन से एल्काइल ग्रुप पढ़ लिए थे इससे पहले। ये देखो, हमने मीथेन से मिथाइल बना लिया था, इथेन से इथाइल बना लिया था और प्रोपेन से हमने दो तरह के एल्काइल ग्रुप्स एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, जो कि ये है, यहाँ से हमने इसको बनाया था जहाँ पे सेंटर में वाले कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो खाली थी। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो एन का मतलब आपको बता दिया था नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन में जब कंपाउंड है। आइसो का मतलब आपको बता दिया था जब स्ट्रेट चेन में नहीं है कंपाउंड और आप कहीं सेंटर से उसकी वैलेंसी को खाली कर रहे हैं, सेंटर से कहीं से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर आपके पास होगी वो आपको आइसो फॉर्मेशन जो है वो देगी। क्लियर है? आइए कुछ और एग्जांपल्स जो हैं एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड हम लोग चेक करते हैं। देखिए बेटा, अगला एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखती हूँ कि हम लोग अब 4 कार्बन एटम से रिलेटेड हमारी जो एल्केन है उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करके उनकी नेमिंग सीखेंगे। क्लियर है? अब एल्काइल ग्रुप आपको पता है किसको कहते हैं। 4 कार्बन वाली एल्केन भी आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, मैं बात कर रही हूँ ब्यूटेन की। और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अब आप लोगों को अच्छे से पता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इस तरह से हम ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने बात करनी है एल्काइन ग्रुप की। ठीक है, एल्काइल ग्रुप हम कैसे बनाते हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो आइए मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया और मैंने ये सोचा कि चलो मैं ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं कॉर्नर से रिमूव कर रही हूँ तो कॉर्नर कार्बन की ही वैलेंसी खाली होगी, जिसे मैं इस तरह से दिखाऊंगी CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे भी आ गया CH2। इस कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो खाली बच गई। अब ये जो स्ट्रक्चर मेरे सामने आया है इसमें एकदम साफ आपको दिखाई दे रहा है वैलेंसी मैंने कहाँ से खाली की है, स्ट्रेट चेन से। यानी ये कंपाउंड, ये जो एल्काइल ग्रुप मेरे सामने आया है ये कौन सा है? नॉर्मल ब्यूटाइल है। क्लियर है बात? ब्यूटाइल तो आपको पता है एक हाइड्रोजन हटाया, लेकिन क्योंकि 4 कार्बन है उनकी अरेंजमेंट चेंज की जा सकती है, अलग अलग कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा सकती हूँ। इस कारण से मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, सबसे पहले एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्लियर है? इसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर मैं सेंटर कार्बन से ना हटाऊं, सपोज ये मेरे मन में आ गया कि मैं सेंटर से नहीं हटाती हूँ, सेकंड कार्बन से हटा देती हूँ। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कॉर्नर वाले दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन है, सेंटर वाले पे जहाँ पे सेकंड वाले पे 2 होने चाहिए थे वहाँ पे 1 ही आपको दिख रहा है। यानी मैंने एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हटा दिया है। इजंट इट? जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है, अब आप देख सकते हैं मैंने जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री की है वो कार्बन खुद 2 और कार्बन से बॉन्डेड है। जब आप ऐसा कोई कार्बन देखो जिसकी वैलेंसी फ्री है, यानी जिसपे आप कोई और हेटेरो एटम जोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपने ये नोट कर लिया कि वो 2 और अन्य कार्बन से भी बॉन्डेड है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी, या फिर हम उसे कहते हैं 2 डिग्री ब्यूटाइल। सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री ब्यूटाइल से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन की वैलेंसी इसलिए नॉर्मल भी कहते हैं, या फिर 1 डिग्री भी कहते हैं, या फिर हम इसे प्राइमरी ब्यूटाइल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये नए वर्ड समझ आ रहे हैं
इसे मैं प्राइमरी कह रही हूँ या 1 डिग्री कह रही हूँ। 1 डिग्री का मतलब क्या है, जिस कार्बन की वैलेंसी हमने फ्री की है वो खुद एक और कार्बन से बॉन्डेड है। यहाँ पे हमने जिसकी वैलेंसीज फ्री की हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने जिस कार्बन की वैलेंसीज फ्री की हैं, ये वाला जो कार्बन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये एक तो इस कार्बन से घिरा है और दूसरा इस कार्बन से भी घिरा है। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, इट इज 2 डिग्री और वी कैन से इट एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है बात, दिमाग में समझ आ रही है बेटा सभी को? ओके, लाओ आगे चेक करते हैं हम लोग। अब मैं क्या करती हूँ, ब्यूटेन में मुझे एक और कंडीशन इस तरह की दिखती है कि अगर मैंने ब्यूटेन बनाई लेकिन इस तरह से बना ली, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ओके, और ये जो सेंटर में एकदम मिडिल में जो कार्बन मुझे दिख रहा है उस पर मैंने वैलेंसी खाली कर दी। क्लियर है बात? तो ऐसा सेम आप लोग केस देखो, बिल्कुल सेम केस है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब मैंने इस कार्बन की बात की थी तो सेकेंडरी क्यों लिखा था, बिकॉज इट इज इटसेल्फ बॉन्डेड विद 2 मोर कार्बन एटम्स। लेकिन जब मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इससे भी लिंक्ड है, इससे भी लिंक्ड है और इससे भी लिंक्ड है। यानी वो कार्बन जो मेरी नज़र में है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जिसकी वैलेंसी की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वैलेंसी मैंने खाली की है, वो 3 और कार्बन से बॉन्डेड है। अंडरस्टूड? यानी अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखे जिस कार्बन की आप वैलेंसी पे कुछ और हेटेरो एटम जोड़ रहे हैं, या जिस कार्बन की वैलेंसी आपको वेकेंट दिखाई दे रही है, वो कार्बन को 3 और कार्बन से घिरा है, तो हम उसे 3 डिग्री भी कह सकते हैं या फिर हम उसे टर्शियरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये टर्शियरी में क्या बन गया, इट इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल। क्लियर है बात? आप समझ रहे हैं डिफरेंस इन सभी के बीच में? समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है? तो इट इज नोन एज 1 डिग्री। कैसे बना ये 1 डिग्री, देखो बताओ मुझे। क्योंकि यहाँ पे हमने जिस कार्बन की वैलेंसी खाली करी है, जिस कार्बन की हमने वैलेंसी खाली करी है, वो कार्बन कौन सा है, वो कार्बन कौन सा है भाई बताओ फटाफट से। ये रहा, दिस इज वो कार्बन है जो सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम जिस कार्बन की बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो 2 कार्बन से कनेक्टेड, यहाँ पे हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो 3 और कार्बन से 1, 2 एंड 3 से कनेक्टेड है। यानी ये कौन सा है, यानी ये 3 डिग्री या टर्शियरी ब्यूटाइल की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक और मुझे दिखाई दिया, अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर दूँ, जैसे सपोज मेरे मन में आया कि मैं इसको इस तरह से बना देती हूँ, CH3 CH CH3 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द स्ट्रक्चर। ये हम बना चुके हैं, तो हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक और मैंने CH3 जोड़ दिया। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पे वैलेंसी खाली कर रही हूँ। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे वैलेंसी खाली नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे एक CH है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ यहाँ पे, तो कितना हो गया CH2। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट ये दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन है जिसकी मैंने वैलेंसी खाली की है, ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है। यानी नेचर वाइज हम इसको 1 डिग्री में लिख सकते हैं, बिल्कुल है 1 डिग्री। लेकिन जब आप ये देखते हो कि वो कार्बन जिसकी आप वैलेंसी फ्री करने की बात कर रहे हो, वो कार्बन खुद एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 अन्य कार्बन से घिरा है, तो आप इसे कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, आइसो की कैटेगरी में डालेंगे। तो आप इसे कौन सी कैटेगरी में डालोगे, आइसो की कैटेगरी में। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आई है, ये किसकी है, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप की है। क्लियर है? तो इन सब एग्जाम्पल से ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। अगर हम लोग ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन से हम एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके फ्रॉम डिफरेंट कार्बन्स, हमने फर्स्ट से रिमूव किया तो हमें N ब्यूटाइल मिला, हमने सेकंड से रिमूव किया हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल मिला, अगर हमने स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज करके मिडल वाले से रिमूव किया तो हमें टर्शरी या 3 डिग्री ब्यूटाइल मिला, और अगर हमने स्ट्रक्चर चेंज करके बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज करके हमने फिर से कॉर्नर वाले कार्बन से ही रिमूव किया हाइड्रोजन, तो हमें मिला आइसोब्यूटाइल। आई होप समझ आ रही है बात आपको। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन से वी कैन गेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप्स।
और कौन कौन से मिले आपको यहाँ पे, 1 डिग्री मिला, 2 डिग्री मिला, 3 डिग्री मिला और साथ में मिल गया आइसो। ये भी पता चल गया आपको 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी कहते हैं, ओके, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी कहते हैं और 3 डिग्री को हम टर्शियरी भी कहते हैं। 3 डिग्री को हम टर्शियरी भी कहते हैं। आइसो का केस मैंने आपको बता दिया है, जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं अगर वो कार्बन नहीं, उसके पास वाला कार्बन 2 और अन्य कार्बन से लिंक्ड है तो आप जिसकी बात करेंगे वो सेकेंडरी नहीं बल्कि वो आइसो होगा, क्योंकि सेकेंडरी का को जो केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको वहाँ पे क्या देखना है, कार्बन जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपका फोकस है, जहाँ से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है, जिसकी वैलेंसी को आपने फ्री किया है, वो 2 और कार्बन से घिरा है, तब बनता है सेकेंडरी। अगर वैसा कार्बन जिसे आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो बनता है आपका टर्शियरी, यानी 3 डिग्री। 1 to 3 से आप ध्यान रख लेना। 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन पे हम ध्यान दे रहे हैं, जो हमारी नज़रों में जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, वो क्या है, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। क्लियर है? 2 डिग्री 2 से, 3 डिग्री 3 से, आइसो होता है 1 डिग्री, स्ट्रक्चर अलग होती है। क्लियर है बात? आई होप अब समझ आ गई है आपको बात। तो आप इस तरह से ब्यूटेन के सारे ब्यूटाइल ग्रुप 1, 2, 3 एंड आइसो अपने आप बना के देखेंगे, समझेंगे, ओके। और उनके स्ट्रक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बार बार उसको ड्रॉ करके देखेंगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं अगला कंपाउंड जिसे हम कह रहे हैं पेंटेन। ठीक है, पेंटेन कहते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा मैम किसकी बात कर रही है, 5 कार्बन वाली एल्केन, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, C5H12, इजंट इट? ये फॉर्मूला हो सकता है इसका C5H12। क्लियर है? अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं पेंटेन की तो किस तरह से बनाएंगे, CH3 CH2 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 और ये CH3, ये आ गई आपके पास पेंटेन। आपको साफ दिख रहा है इस पेंटेन में हमने सभी कार्बन को एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन के फॉर्म में कनेक्ट किया है। अगर आप अब ध्यान देना, हमने ब्यूटेन में भी ये बात पढ़ ली है और पेंटेन में हम फिर से वो डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। इसलिए तो देखो बेटा, अगर हम लोग इस पूरी स्ट्रेट चेन में किसी भी कॉर्नर वाले कार्बन से अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, या तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ या फिर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो अल्टीमेटली अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन हटाया वो भी कॉर्नर वाले कार्बन से। तो मेरे पास जो ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, देखो डिस्कस कर ले यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से मैं माइनस हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ। सपोज मैंने इस वाले से की है C, तो CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, लेकिन यहाँ पर सीन बदल जाएगा, CH3 की जगह CH2 और ये एक वैलेंसी इसके आपको खाली दिखाई देगी। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मैंने ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर है? क्योंकि आप देख रहे हो हाइड्रोजन का रिमूवल स्ट्रेट चेन में मौजूद सभी कार्बन से हुआ है, और वो कार्बन जिससे हमने हमारा हाइड्रोजन रिमूव किया है वो एक ही और कार्बन से कनेक्टेड है। यानी हमने जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये जो कंपाउंड, ये जो एल्काइल ग्रुप हमारे पास आया है, ये कौन सा है, एन पेंटाइल का है। पेंटेन का था तो पेंटाइल, एन क्यों हुआ है, बिकॉज नॉर्मल है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री पेंटाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? आई होप सभी को समझ आ रहा है। चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर चेंज करके कुछ और फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मैंने यूँ सोचा कि इस बार मैं इस पेंटेन का कॉर्नर वाला हाइड्रोजन नहीं हटाऊंगी, मुझे कोई दूसरा हटाना है, तो इसका नाम अब आप लोग मुझे बताएंगे सभी। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है CH3 CH2 अगेन CH2 अगेन CH2 और अभी है ये CH3। ठीक है, दिस इज द पेंटेन। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है। क्लियर है? अब हटाती कहाँ से हूँ, यहाँ से हटाना है मुझे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटा लिया। सपोज मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा लिया तो यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। कितना है, पहले 2 थे अब 1, यानी इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। क्लियर है? जब ये फ्री हुई तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपको कार्बन दिख रहा है जिसकी वैलेंसी आप फ्री कर रहे हैं वो कितने और कार्बन से बॉन्डेड है, वो 2 से और है। एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ। क्लियर हुई बात?
यानी अगर आप इस तरह से वैलेंसी फ्री करेंगे तो आपके सामने कौन सा पेंटाइल एल्काइल ग्रुप आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री पेंटाइल कहेंगे। समझ आ गया, 2 डिग्री ब्यूटाइल बनाया था। या फिर हम इसे कौन से और नाम से जानेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। ये आप जान चुके हैं, हमने ब्यूटाइल में भी बनाया था और वैसा ही सेम हमने पेंटाइल में भी बना डाला। कोई फर्क नहीं, हमें बस समझना है, ध्यान देना है इस बात पे कि हम कार्बन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, सॉरी हाइड्रोजन कहाँ से हम लोग रिमूव कर रहे हैं। क्लियर है बात? ओके, आओ और देखते हैं क्या और पॉसिबिलिटी भी है। बिल्कुल है पॉसिबिलिटी, अब समझ आने लग गई आपको बात, है ना। अब और पॉसिबिलिटी कौन सी बन सकती है, लेट अस डिस्कस। इसी से मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करती हूँ, ये CH3 लिया, यहाँ पे CH, यहाँ मैंने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। क्लियर है? अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए इस कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, इस कार्बन पे जहाँ पे एक H जुड़ा है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 वैलेंसी अगर मैं यहाँ पे मैं इस कार्बन की वैलेंसी अगर फ्री करना चाहती हूँ तो मुझे ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटा दिया जी, ये लीजिए। अब आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं ब्यूटिल वाले किसी एक ग्रुप से मैच करती है कि नहीं है। तो इस कार्बन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितने कार्बन से घिरा है, 1 2 और 3 घिरा है कि नहीं। समझ आने लग गई बात। तो इस वाले कार्बन के लिए हम क्या यूज करते थे, 3 डिग्री। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, यानी ये 3 डिग्री पेंटाइल हमें प्राप्त हो गया। या फिर यूं कह दें हम इसे टर्शियरी पेंटाइल। क्लियर है बात? आई होप समझ आ गई आपको। अब देखो क्या कोई और कंडीशन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आइए हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि पेंटेन में मैं अगर कुछ और स्ट्रक्चर चेंज करना चाहूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आइए हम लोग देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ अब हम लोग मूव कर रहे हैं। मैंने क्या किया, कुछ स्ट्रक्चर चेंज किया, ज़्यादा नहीं कुछ। अभी हमारे पास कौन सा नहीं आया, आइसो वाला नहीं आया, हमने आइसो नहीं बनाया अभी तक, तो आइसो बना के देखते हैं। दिस इज CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3। इस बार मैं कॉर्नर से हटा रही हूँ। यहाँ से आप देखेंगे इस बार मैं हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो इस कार्बन कॉर्नर वाले कार्बन से करती हूँ, लेकिन ये कॉर्नर वाला कार्बन जो है वो एक ही अनदर कार्बन से बॉन्डेड है, यानी ये है तो 1 डिग्री। बट अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री है। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रेट चेन है, इसलिए हमने इसको एन पेंटाइल कहा था। लेकिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर देख लो तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के अलावा भी यहाँ पे एक हुक जैसा, एक छोटा सा ब्रिज जैसा, ब्रांच जैसा हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात? तो इस कारण से हम इसे कौन से नाम से जानेंगे, आइसो के नाम से जानेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो पेंटाइल। क्या नाम हो गया बेटा, आइसो पेंटाइल। समझ आ रही है बात सभी को? क्लियर है? अब क्या और फॉर्मेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पेंटेन में एक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है, जो हम यहाँ पे चेक करेंगे। बिल्कुल देखिए, अगर मैं इस तरह से बना के आपको दे रही हूँ CH3, अगेन दिस इज CH3। अब आपको ध्यान आएगा किसकी वैलेंसी तो हमने खाली कर ली, तो टर्शियरी, लेकिन नहीं, अब मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इसको मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया है CH2 से। टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, और मैंने वैलेंसी खाली कर दी इस वाले की। किसकी बेटा, जहाँ पे कार्बन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी जिसकी मैं वैलेंसी खाली करवा रही हूँ, जहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ, वो कार्बन कितने और कार्बन से बॉन्डेड है, सिर्फ और सिर्फ एक से। ये कार्बन जरूर 4 से घिरा हुआ है, लेकिन मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, उस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, रिमूव किसको करवाऊंगी, करवा सकती हूँ नहीं, जब है ही नहीं तो रिमूव ही नहीं करवा सकते। तो इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर मैंने इस कॉर्नर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे CH3 होता, लेकिन यहाँ से हटा दिया तो CH2 बचा। अब ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री टाइप का है, लेकिन ऐसी अरेंजमेंट जब आप ये देखते हो, आपको ये नोटिस होता है, आप ये स्पेसिफाई करते हो कि वो कार्बन जिसकी आप वैलेंसी फ्री कर रहे हो, वो कार्बन जिसकी आप वैलेंसी फ्री कर रहे हो, वो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये कार्बन 1 2 3 इन 3 कार्बन से लिंक्ड है।
तब इस तरह की अरेंजमेंट को इस सिर्फ पेंटेन में पॉसिबल है। इससे छोटे नंबर यानी इससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले हाइड्रोकार्बन में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसे हम कहते हैं नियो। इसे हम किस नाम से जानते हैं? नियो से जानते हैं। तो ये बन गया हमारा नियो पेंटाइल। क्लियर है बात? समझ आ रही है? समझ आ रही है बात आई थिंक आप लोगों को। अब देखो बेटा, ये आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप पढ़े हैं पेंटेन के, जिसमें आपने कितने ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लिए? 5। कौन कौन से आइडेंटिफाई किए हैं? फटाफट से रिवाइज कर लो, क्विक रिवीजन एक ले लेते हैं हमने बनाया एक 1 डिग्री पेंटाइल, जो ये रहा हमारे सामने, बिल्कुल 1 डिग्री पेंटाइल। क्लियर है बात? इसके बाद में हमने 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन आइसो और नियो। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आप पेंटेन जो है उसके अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स बनाइए तो आपको कितने मिलेंगे? 5। ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में, सिर्फ एक नहीं 5 तरह के अरेंजमेंट आपको मिलेगी, इनके सबके अलग अलग नाम हमने सीख लिए, ये ध्यान देना है। अब मैं आपको कहती हूँ कि ये आपका आज का होमवर्क है कि आप लोगों ने क्या करना है, हेक्सेन के टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं और उनके नाम लिख लेने हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। सिर्फ देखने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम उसे लर्न नहीं कर सकते, सिर्फ देख के हाँ ठीक है लगता है कि हाँ हमने कुछ डिफरेंस पढ़ लिया या हमने कुछ ज़्यादा जान लिया या हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वे ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाकई में महारत हासिल करना चाहते हो, वाकई में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक्स के आप नंबर नहीं कटाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहना है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आइसो एंड नियो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? ये कार्बन का टाइप है, वो कार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हमने वैलेंसी फ्री करी, अगर वो एक ही कार्बन से और बॉन्डेड है या यूँ कह दो एक ही कार्बन से घिरा हुआ है तो 1 डिग्री। जिस कार्बन की हम बार बार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अगर वो 2 कार्बन से घिरा है तो 2 डिग्री। जिस कार्बन की हम बार बार बात कर रहे हैं, हम जिसकी वैलेंसी फ्री कर रहे हैं, अगर वो 3 कार्बन से घिरा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री। क्लियर? अब डिपेंड करता है कि आपने हाइड्रोकार्बन कौन से लिए, पेंटेन लिए, हेक्सेन लिए, हेप्टेन लिए, सब में ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बात? इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, नियो से ज़्यादा अरेंजमेंट जो है वो नहीं बनेगी। आप चाहे कितना भी सीक्वेंस जो है चेंज कर लो, कितने भी कार्बन्स के जो पोजीशन है उसको चेंज करते हो, बट इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मैक्सिमम 5 ही तरह के एल्काइल ग्रुप्स बन सकते हैं एक कंपाउंड से, वेदर इट इज़ हैविंग अ मैक्सिमम ऑफ कार्बन एटम टू एनी लेवल। क्लियर है बात? आई होप समझ आ रही है बात आप लोगों को सभी को, एवरीवन? ओके, तो एल्काइल ग्रुप्स का प्रैक्टिस हमने कर लिया है, रिवीजन हमने कर लिया है, अब दिमाग में बहुत सारी नई नई बातें भी आ चुकी हैं, ट्राई टू रिवाइज देम, फॉरगेट नहीं करना, दिमाग में जो है हॉटपॉट मत कर लेना कि क्या क्या नए नए वर्ड्स पढ़ लिए इतना सारा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। Now we are going to start with another important, very important concept, very important concept of organic chemistry, जिसे हम कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है इस फंक्शनल ग्रुप का? सुना है वर्ड? सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा। आओ चलो डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड आपके अब जो आप नए एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ोगे, नई बातें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो सब बेटा इस फंक्शनल ग्रुप के आसपास कहीं घूमेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि हम आगे के जो हमारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें किसी तरह का कन्फ्यूजन ना। ओके, सो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसी एक ऐसे एटम की या किसी ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड determines the identity and physical and chemical properties of that compound is called a functional group। अरे भाई क्या बात, क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आया, मैम ने क्या बोल दिया पता ही नहीं चला। फंक्शनल ग्रुप, अब देखो इस वर्ड से ही बात क्लियर हो रही है। फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप किसका है बेटा? या तो कोई एक अकेला एटम, या तो कोई एक अकेला एटम होगा, या फिर एटम के ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, या तो सिंगल एटम की हम बात करेंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की।
ठीक है, लेकिन किस लिए हम उस ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं? कुछ ना कुछ खास बात होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल खास बात है। क्या खास बात है कि ये जो ग्रुप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एटम है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, उसके अंदर क्या स्पेसिफिसिटी है कि वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में ही अटैच रहता है। कहीं ना कहीं हमने जो कंपाउंड्स पढ़े हैं उसमें भी, और उसके अलावा भी जो हम बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें भी वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन सिर्फ अपनी प्रेजेंस ही नहीं, बल्कि वो कुछ और बातें हैं जिनको डिटरमाइन करता है। और वो बात है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, यानी जिस एटम की हम बात करें, अगर वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर देता है। यानी अगर एल्केन के आपने जो एल्काइल ग्रुप बनाए हैं, जहाँ पे आपने वैलेंसी खाली की, उस वैलेंसी पे अगर आपने कुछ जोड़ दिया, कुछ अलग सा ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर आपने कुछ जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा वहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप। और तब उसका नाम बदल जाएगा, उसका काम बदल जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? डिटरमाइंस द आइडेंटिटी, तो उसका नाम बिल्कुल बदल जाएगा। और किसके कारण? कौन डिटरमाइन करेगा उसका नेम? जो भी ग्रुप वहाँ पे अटैच हुआ है, जो भी ग्रुप हमें वहाँ पे मिलेगा, जो भी ग्रुप हमें वहाँ पे दिखाई देगा, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? आई होप। ओके एवरीबॉडी। दूसरी बात, उस ग्रुप के प्रेजेंस के कारण सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं, सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंपाउंड की जो है वो चेंज हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? आपको कैसे पता चलेगा चेंज हो गई? आप कैसे कह सकते हो चेंज हो गई भाई? अरे भाई सिर्फ मेरे कहने से मत मानो, हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे से, सारे फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, नेमिंग करेंगे, और तब आप ये खुद पहचान जाएंगे कि हाँ, फंक्शनल ग्रुप में वाकई में ऐसा मादा है कि वो आइडेंटिटी भी डिटरमाइन करता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिसाइड करता है, वही फिक्स करेगा, वही डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा? आओ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ओके एवरीबॉडी, चलो आओ डिस्कस करते हैं। ये देखिए एक टेबल है जो आपके सामने रखी है मैंने, थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप किसको कह रहे थे? कोई भी एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोकार्बन चेन से ही जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लेके आए हैं, हालांकि इतने ही नहीं है, आपको तो और बहुत सारे तरह के फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ एग्जांपल सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। तो आओ जी देख लो फटाफट से कौन कौन से एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेके आए। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल, इनको पहली बार आप सुनोगे, देखोगे, लेकिन धीरे धीरे याद कर जाओगे, समझ जाओगे। फर्स्ट इज हैलोजन। हैलोजन अगर जुड़ा हो, ठीक है, अगर हैलोजन जुड़ा होता है तो कंपाउंड में देखो, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज CH3, दिस इज CH2। अब ये CH3 होना था बट नहीं हुआ, यानी यहाँ पे किस तरह से बनाया? CH3 CH2 CH3। यहाँ CH3 का एक हाइड्रोजन हटा के कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए? तो CH2। जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाया, वैलेंसी खाली हुई, उस वैलेंसी पे इन्होंने जोड़ दिया है क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया है? यहाँ पे ये बन गया है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। और अब जिसे आप कह रहे थे प्रोपाइल, वो प्रोपाइल नहीं, उसका नाम भी बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? क्लोरोप्रोपेन, ये इसकी नेमिंग होगी। अरे सही में भाई नाम बदल गया, हमने तो CH3 CH2 CH3 का नाम प्रोपेन पढ़ा था, अब तो इसका नाम ही कुछ और बदल गया। कैसे आप नाम बदल के कैसे नया नाम निकालोगे, कैसे नेमिंग करोगे इस तरह के कंपाउंड्स की, वो सब आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगी धीरे धीरे। तो आओ कुछ और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे अल्कोहल की अगर बात करी हो तो अल्कोहल को हम लिखते हैं OH से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये जुड़ा है भाई, अजीब सा एक कंपाउंड नया सा। दिस इज नॉट अ सिंगल एटम, यहाँ पे दो एटम है, एक हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे OH ना होता, अगर ये इस तरह का होता CH3 CH2 CH3, तो आप इसे क्या कहते भाई? हम इसे प्रोपेन कहते हैं मैम, हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल बन गया, जिसकी एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पे जोड़ दिया OH। अब इस OH के जुड़ते ही इसका नाम, अता पता सब बदल गया। अब ये क्या बन गया है? प्रोपेनॉल। यू कैन सी हियर क्या बन गया है? अब ये प्रोपेन से प्रोपेनॉल बन गया है। क्यों बना? ये प्रोपेन ही तो था, ये ऑल हमने क्यों लगा दिया? ड्यू टू दिस हिट्रो एटम, इसको फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको हिट्रो एटम भी कह सकते हैं। इसकी प्रेजेंस के कारण इसका नाम, अता पता सब बदल गया बेचारे का।
क्लियर है? अब मेरे ख्याल से आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो वर्ड समझ आया है। मतलब जिस ग्रुप को जिस अदर दैन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन तो मेन प्रेजेंट होना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर उसके अलावा आपको कोई अदर एटम मिल रहा है जो कनेक्टेड है उसी सीरीज में उसी कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, किसी भी कार्बन के, जरूरी नहीं है कॉर्नर में जुड़े, कहीं पे भी जुड़ सकता है। ये जुड़ना, नेमिंग करना, अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट करना, ये सब मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से सिखा दूंगी, प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जब कोई भी ऐसा हेटेरो एटम जुड़ जाता है हमारे कंपाउंड में, तो वही हेटेरो एटम क्या बन जाता है? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है कि वही उसके सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, वही उसके नेमिंग को डिटरमाइन करता है, सब कुछ वही डिटरमाइन करेगा, वही डिसाइड करेगा। यानी उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी बदल गई। जैसे आप प्रोपेन कह रहे थे, वो अब प्रोपेन नहीं रहा है, उसका नाम ही बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रोपेन से बनी हुई एक अल्कोहल के नाम से जाना जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं प्रोपेनॉल। क्लियर है बात? आई थिंक समझ आ रही है। आओ कुछ और एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम लोग। एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड, अंडरस्टूड? एल्डिहाइड में देखो क्या होता है, यहाँ पे CH3 CH2, ये भी जनरल सा हमारा प्रोपेनॉल ही था बेचारा, लेकिन इस प्रोपेनॉल के साथ भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने कुछ हटाया है, तो दिस इज CH3 CH2, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया। इस प्रोपेन नहीं है, सॉरी, दिस इज इथेन, इथेन से हमने हटाया है ये, तो यहाँ पे CH3 होता, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो क्या बन गया, CH3 CH2, और ये जो वैलेंसी खाली थी यहाँ पे हमने कोई एक अकेला एटम नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स को कनेक्ट कर दिया। कौन सा ग्रुप ऑफ एटम्स? ये देखिए आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है CHO, सिंगल एटम नहीं हो के ग्रुप ऑफ एटम है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, इसका नाम और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों बदल देगा। किस नाम से जानेंगे अब हम इसे? आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल लिखा गया है। तो बेटा जब हमने कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को जानने लगे हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है। वो एटम जो हाइड्रोकार्बन में जुड़ गया है, जुड़ के उसका नाम भी बदल दिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं समझ आया है कि अगर कोई फिक्स हेटेरो एटम या फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड से, हमारे मेन कंपाउंड से अगर जुड़ता भी है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हमें अभी तक ये बात नहीं पता चलती। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स हैं रिलेटेड, कुछ और टेबल्स हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आपको अच्छे से रूबरू होना पड़ेगा, जिनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सिर्फ समझना ही नहीं है बल्कि आपको उनकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी नेमिंग यूज़ करनी है। तब तक के लिए आप यूँ समझ लो, जब तक आपने फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करना नहीं सीखा, उनकी नेमिंग करना नहीं सीखा, तब तक आप यूँ समझ लो कि IUPAC या केमिस्ट्री में आपने कुछ नहीं सीखा है। अभी तक आपने जो बातें सीखी है वो तो बस बहुत छोटा सा पार्ट है, बस इंट्रोडक्शन टाइप समझ लो कि हाँ हम एल्काइल ग्रुप पहचाना, आप लोगों को लग रहा होगा हमने एल्काइल ग्रुप बना लिए, हमने एल्काइल ग्रुप सीख लिए। कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। आपने जो सीखा उसके अलावा ऐसी बहुत सारी नई नई बातें हैं जो अभी भी आपका वेट कर रही हैं कि आओ पहचानो हमें, सीख लो हमें, याद कर लो हमें, समझ लो हमें, ताकि केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाओ और कोई डाउट ना रहे और केमिस्ट्री आपको टफ ना लगे। समझ आ गई बात? अब देखो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इस तरह का, ये देखो बीचों बीच जुड़ा है, क्लियर है? कहाँ जुड़ा है? प्रोपेन में जुड़ा है। हम प्रोपेन किसको कहते थे, याद करो, बिल्कुल प्रोपेन में ही जुड़ा है। हमने प्रोपेन किसको कहा था, CH3 CH2 CH3 को कहा था कि नहीं। अब वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक और नया ग्रुप जोड़ दिया। ये देखिए जो आपको यहाँ दिख रहा है C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ C डबल बॉन्ड O देख के इसको अनसैचुरेटेड नहीं कह देना, ये अनसैचुरेटेड है ही नहीं, ये तो सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड ही है। क्लियर है? यानी ये अनसैचुरेटेड नहीं है। किसकी कैटेगरी में चला गया, जब आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है C डबल बॉन्ड O बिटवीन द हाइड्रोकार्बन चेन, तो हम इसे क्या कहेंगे, कीटोन के नाम से जानेंगे। तो जो प्रोपेन था हमारा वो क्या बन गया है, प्रोपेनॉन बन गया है। हो गया ना नाम चेंज। और इसके नाम के साथ साथ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू दिस
functional group which is attached over here, which is present over here. क्लियर है? अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिखा गया है तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे नहीं करेंगे। CH3 CH2 और देन C डबल बॉन्ड OH, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी यहाँ इस लास्ट कॉर्नर वाले कार्बन पे, इजंट इट। जैसे ही आपको ये लास्ट कॉर्नर वाले कार्बन पे COH दिखाई दे रहा है, मतलब कोई ना कोई हेटेरो एटम जुड़ा है। अभी अकेला एटम नहीं है, ये तो पूरा का पूरा ग्रुप लेके आया है, एक कार्बन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है और एक हाइड्रोजन भी है। अब बेटा इस तरह के ग्रुप को देख के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, आप लोग ये मत समझना कि ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये तो हमारी मेन चेन की है, नहीं। ये सब बातें मैं आपको क्लियर करूंगी जब हम इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स को जब हम डिस्कस करेंगे एक एक को, हेलोजन है तो हेलोजन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलोजन का क्या मतलब है, कहाँ पे हम उसको अटैच कर सकते हैं और अटैच करने पर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे नेमिंग बदल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे तभी बातें क्लियर होंगी, अदरवाइज बातें क्लियर नहीं होगी। आप लोग यूँ सोचो कि C डबल बॉन्ड O और OH में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन तो हमारी मेन चेन का ये नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बीन कनेक्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप। आप कहोगे OH है ना, भाई OH हमने पढ़ लिया तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको बता दी जाएगी वही स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए, जहाँ पे आपको जो नाम बता दिया जाएगा उसी नेमिंग को यूज़ करते हुए आपको सारे जो नॉमेनक्लेचर है वो सीखना है, ठीक है। ऐसा सोचते रहेंगे क्यों 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 क्यों, तो फिर हालांकि मैं क्लियर कर दूंगी आपको डिटेल में स्ट्रक्चर भी, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो C डबल बॉन्ड O अलग नहीं है, OH अलग नहीं है, ये जो पूरा है कलेक्टिव जो आपने यहाँ पे जोड़ा है, ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है कलेक्टिवली जो आपने यहाँ पे जोड़ दिया है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बताओ, आप ये कह सकते हो कि CO अलग है और OH अलग है? नहीं, ये विद इन द सेम एक ही फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग एटम्स हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन की मेन चेन से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है, कुछ एग्जाम्पल्स में समझ लो कि बस एग्जाम्पल्स को तो टच करवाया आपको और कुछ नहीं किया है। तो किस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को किसी चेन में या हमारी जो हाइड्रोकार्बन की जो स्ट्रेट चेन है उसमें हम इनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करने पर हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं, नेमिंग करने पर भी अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, वो सारे रूल्स जो हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपने जो एल्काइल ग्रुप्स सीखे हैं बनाने, उन एल्काइल ग्रुप्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उन एल्काइल ग्रुप की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नेमिंग सीख लोगे उनकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो, नियो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये बातें एटलीस्ट अब तक आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप उन्हीं बातों में उलझे रहे, अगर वो भी क्लियर नहीं हुई तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा मतलब डीप में जाना पड़ेगा हमें। तो कम से कम एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं वो आप क्लियर करते चलो। लास्ट वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उनको देखते रहो, उनको देखने के बाद अगर आगे मूव करोगे तो आई होप आपको और अच्छे से बातें समझ जाएगी। वैसे फिर भी मेरी गारंटी है कि मैं हर क्लास में आपको रिवाइज करवाती हूँ, बट बेटर आप लोगों के लिए यही होगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम 11th में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि ये क्या नया वर्ड है, क्या है मतलब, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और यहाँ से रिलेटेड, इन एग्जाम्पल से रिलेटेड डिटेल डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को कुछ रूल्स हैं जो पढ़ने होंगे ताकि हमारे लिए केमिस्ट्री जो है वो ईजी हो जाए। ओके एवरीबडी, दैट्स इट फॉर टुडे। अब इस टॉपिक के बाद मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू टॉपिक्स एंड सम न्यू इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री GOC। तो प्रैक्टिस करते रहें, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।